हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं संदीप कुमार। आज की मैं इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 2 बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था, जो कि उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, घी, तेल, नमक इत्यादि के बारे में डिस्कस किया था। और उस उस क्लास में मैंने ये भी देखा था कि यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या है, तत्व किसे कहते हैं, समांगी विषमांगी, ये सभी चीज़ें हो चुकी थी। तो मैंने बताया था कि शुद्ध चीज़ें वो होती हैं, वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध चीज़ें वो हो सकती हैं जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो, केवल एक ही रासायनिक अवयव हो इसमें, वही वैज्ञानिक मत के अनुसार शुद्ध हो सकती हैं। अन्यथा यदि बात की जाए तो दूध हमारा शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रोटीन, वसा इत्यादि होते हैं। जल, वसा, प्रोटीन इत्यादि उपस्थित होते हैं, इसलिए वो शुद्ध नहीं होता है। और आज हम बात करेंगे, और उसके बाद हमने बात किया था कि विलयन क्या होते हैं, तो आज हम विलयन के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 वीडियो होगी आज की हमारी। तो जो विलयन होते हैं, दो विलय प्लस विलायक के जो मिश्रण होता है वही हमारा विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन वही बनता है। तो हम विलयन की बात करेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, एक विशेष प्रकार का। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। जैसे हम गर्मियों के समय में जब शरबत का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चीनी प्लस पानी, नींबू को ऐड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से विशेष प्रकार के विलयन होते हैं। पाउडर को घोलना और पानी में किसी चीज़ का डालना, वो हमारे विलयन के अंतर्गत आता है, सॉल्यूशन होता है। नींबू जल नींबू जल और सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं। जो विलयन होता है, हम ऐसे एक तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय वायु भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विलयन है हमारा, वो प्रकृति में मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। जो विलयन के कण होते हैं उसमें समान क्रियाओं का कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू जल का स्वाद, जो नींबू का जल का स्वाद होता है वो अलग ही होता है, समान रहता है। यदि उसमें चीनी ना डाली जाए तो इस खट्टेपन आता है। नींबू जल का स्वाद यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यही हमारा विलयन का गुण होता है। यदि हम बात करें तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, तो मिश्र धातुएं जो मिश्रित अवयव से बनी हो, जैसे मिश्र धातुएं पीतल जिंक हो गया, जैसे हमारे मिश्र धातु हैं पीतल जिंक, जो कि लगभग 30% और कापर जो होता है लगभग 70% मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। और यदि हम अगला बात करें तो विलयन है। किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता है। जो विलयन होता है हमारा, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो विलय होता है जिन्हें सल्यूट कहते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यदि सल्यूट की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा कर दें तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तनु होता है। डाइल्यूट का मतलब पतला विलयन होता है, पतला सॉल्यूशन, जिसमें यदि हम विलय की बात करें, जो कि पानी में घुलता है, उसे विलय कहते हैं। तो चीनी जैसे हमारी हो गई, यदि चीनी की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज़्यादा है,
हमारा पानी ज़्यादा है और चीनी कम है तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। अब वही अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो विलयन की जो सांद्रता किससे बढ़ती है, जैसे हम वाटर वाटर की मात्रा कम और जो शुगर है हमारी चीनी है उसकी मात्रा ज़्यादा ले ली जाए तो वो हमारा सांद्र विलयन कहलाता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। वही मात्रा विलयन की जो दूसरे मात्रक को मिलाता है हटाता हो वही विलायक होता है। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है। जो विलायक में घुलता है वही हमारा विलेय होता है, उसे ही हम विलेय कहते हैं। जो पानी में घुले वही विलेय, जैसे हमारी चीनी हो गई। जो चीनी होती है वो पानी में सॉल्युबल होती है जिनसे हमारा शरबत बन जाता है, तो वो हमारा एक प्रकार का विलयन है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। जैसा कि हमने बताया जो चीनी हमारी होती है वो सल्यूट होती है और जो विलायक होता है हमारा सॉल्वेंट होता है जो कि पानी होता है। दूसरा सेकेंड पॉइंट बात करें तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से, जो आयोडीन जो हमारा नमक होता है और एल्कोहल का विलयन जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है, जो आयोडीन होता है इसमें हमारा आयोडीन विलेय है और एल्कोहल जो है वो विलायक है। और तीसरी बात की जाए तो वातायुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। जो सोडा जल हमारा कोक होता है वो तरल विलयन में गैस के रूप में है, यानी कि वो द्रव नहीं होता, गैस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड आदि सब उपस्थित होते हैं। और चौथा पॉइंट की बात करें तो जो वायु गैस में गैस का विलयन है, जो वायु है गैस में गैस का विलयन होती है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन जो कि 21% होता है और जो नाइट्रोजन होता है हमारा 78% होता है का समांगी मिश्रण है। जो नाइट्रोजन होता है वायु का विलायक कहा जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो वायु का विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब हम बात करेंगे विलयन के गुण। क्या गुण है जो विलयन हमारा होता है, क्या गुण प्रदर्शित करता है? तो जो विलयन होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा विलयन होता है वो एक प्रकार का समांगी होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। और विलयन के कण व्यास में जो विलयन के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। जो विलयन के कण होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। जो छोटे कण, जो विलयन के छोटे कण होते हैं वो जो प्रकाश गुजर रही होती है किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जो हमारा विलयन होता है, यदि हम पानी और चीनी को घोल दें और उसमें प्रकाश की मात्रा को प्रोवाइड की जाए तो हमारा जो प्रकाश का मार्ग है दिखाई नहीं देता है। और जो हमारा अगली विधि है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। जो छानने की विधि है द्वारा विलेय के कणों को, जैसे यदि हम नमक की बात करें, यदि हमारा जो NaCl है, साल्ट है, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए
तो हम उधर छानन विधि द्वारा विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके कण को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। और विलयन को सांद्र छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। जो विलयन होता है वो एक प्रकार का स्टेबल होता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को घोल देते हैं तो वह कण नीचे, कुछ ही जो कण होते हैं वहीं कण ही नीचे बैठते हैं, और बाकी जैसे नमक हो गया, चीनी को नीचे, कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। अब विलयन की सांद्रता की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया, जो विलयन की सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो एक पदार्थ के विभिन्न अभाव रंगों विलयन है। मतलब इसका कहने का मतलब ये पृथक पृथक विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, अलग अलग विलेय पदार्थ होते हैं जो सांद्रता होती है। जैसे विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र, जो पतला होता है, और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। अब तनु और तुलनात्मक क्रियाकलाप, सॉरी ये उदाहरण दिया है, ये देखिए जैसे मैंने बताया कि जो विलयन होता है उसका कंसंट्रेशन कारण जैसे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, जैसा कि ये उदाहरण में दर्शाया गया है। ये देखिए जो हमारा ये एक टिंडल प्रवाह के पार्टिकल कण है, ये प्रकाश दृष्टिगोचर हो जा रहा है। और निलंबन के गुण जो होते हैं, निलंबन के गुण देख लेते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं। तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। जो निलंबन होता है यह एक प्रकार का हेट्रोजीनियस होता है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जो निलंबन के गुण होते हैं जिससे दर्शाता है वो आँखों से देखे जा सकते हैं। और ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। जो निलंबित पार्टिकल्स होते हैं ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, जिससे उसका जो प्रकाश है गुजर जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जब हम किसी किरण को निलंबन की विधि को शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जब हम यदि कुछ सॉल्यूशन में यदि चीनी या कंकड़ को हिलाते रहें और हम जैसे ही वह ग्लास को छोड़ देंगे वह शांत पार्ट नीचे बैठ जाएगा, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबिलिटी की क्षमता होती है निलंबन में। अब छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, और जो निलंबन होता है उसमें छानन विधि द्वारा मिश्रण को, कोई मिश्रण हो उसे अलग किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। जैसे ही हमारे सभी कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं वैसे ही हमारा निलंबन समाप्त हो जाता है, तथा विलयन में प्रकाश का प्रकीर्ण रुक जाता है। जो विलयन में प्रकाश का प्रकीर्ण होता है वो रुक जाता है। जब हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही आ जाएंगे प्रकाश के बीच में तो वह प्रकाश कहाँ गुजरने का कोई चांस नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।